हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब थर्ड टॉपिक पे हम लोग मूव करने वाले, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किन के अंदर फ्लो होती है। वो फ्लो होती है किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। सपोज मैंने ये कंडक्टर ले लिया, जस्ट लाइक वायर ले लिया, कॉपर हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, दीज आर नोन एज कंडक्टर्स। तो मैंने एक वायर लिया। अब लास्ट में डिस्कस मैंने बताया था कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। सपोज ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। बट तो इनका जो नेट रिजल्टेंट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं जीरो के, मानते हैं कि रेस्ट में, बट एक्चुअल में रेस्ट में नहीं होते, ये मोशन में होते हैं। अब मोशन में होंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट एक इधर को है एक इधर को, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसकी +5 मीटर पर सेकंड इधर की साइड को है डायरेक्शन, और इसकी इधर की साइड को, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इनका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मानते हैं हम लोग ये किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या लाना है, मोशन में। बेसिकली सबसे पहले जान लो व्हाट इज माय करंट। करंट का मीन्स होता है फ्लो, और हिंदी में अगर बोले तो दैट इज नोन एज प्रवाह। कि किसी चीज का प्रवाह, किस चीज का प्रवाह, जहां भी वर्ड आ जाएगा इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड बात हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो किस चीज का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, या नॉर्मली हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कंडक्टर की बात करेंगे तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्या बनता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी डेफिनेशन भी ये बनती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस in given interval of time, charges in given time interval। अब जो टाइम लेना है हमने वो किस में लेते हैं, सेकेंड्स में। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम टेकन। और टाइम किस में लेना है, याद रखना, सेकेंड्स में। तो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे इसका, आई रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, क्यू स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस अपॉन टी। ये होता है, कुछ बुक्स में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा होगा। डेल्टा का मीन्स होता है चेंज होना, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी ठीक है। अब देख लो, अब ये जो चार्जेस है ये फ्लो क्यों होते हैं, ऐसे ही फ्लो होने लग जाएंगे खुद ब खुद। मैं बोलूंगा भाई साहब जरा इधर से इधर तक चले जाओ, तो क्या मेरी बात सुनेंगे, नहीं। हर चीज को मूव कराने के लिए हमें चाहिए क्या, फोर्स। कि किसी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, सॉरी, के वेलोसिटी के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जब हम लोग यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ये, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे, मोशन में। ये किस में आ जाएंगे, मोशन में। और इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी स्पीड से फ्लो हो रहे, जो ये फ्लो होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये लगाता कौन है फोर्स, ये लगाती है हमारी बैटरी। ये बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फोर्स लगती है ये, और इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं फोर्स को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ में। और बैटरी को इसी वजह से हम लोग ईएमएफ सोर्स भी बोलते हैं। नॉर्मली हम इसे बैटरी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स ये। अब ये बैटरी फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे, मोशन में। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोशन में आएंगे इसके अंदर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, या क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ये। और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं हम लोग वो किधर से लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड को। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल टर्मिनल ये। अब एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट जरा एक चीज ध्यान दो, करंट
ऐसा नहीं है कि चार्जेस में ही करंट होता है, ये चार्जेस को फ्लो ही करंट बोलते हैं। एक वाटर करंट सुना होगा तुमने नाम, वाटर करंट। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर करंट? वाटर के अंदर करंट, क्या पानी के अंदर करंट होता? नहीं, वाटर के अंदर फ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो वाटर कब फ्लो करता है? देखो वाटर किधर से किधर को फ्लो करता है? नॉर्मली तुमने देखा होगा वाटर जो होता है वो हिल माउंटेन से किधर को फ्लो करता है? सीज की साइड को। तो माउंटेन से ही सीज की साइड को क्यों फ्लो करता है? क्योंकि माउंटेन होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे और सीज का लेवल होता है लो, तो ये हो गया लो एल्टीट्यूड। तो वाटर जो है बेसिकली वो हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड फ्लो करता है। तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हाई टू लो होगी ना नेचुरली। वाटर जो है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टू लो फ्लो कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी? हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। वैसे ही एयर की बात करेंगे, एयर किधर से फ्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ऐसी तो फ्लो करती है, बोलो। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टू लो फ्लो करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं वही डायरेक्शन क्या मानते हैं हम लोग? करंट की डायरेक्शन मानते हैं। बट ध्यान दो जरा, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में एक फ्लो है बहुत बड़ा। क्या? पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किधर से किधर को कर रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव को। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो ले रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ा फ्लो है। ये कैसे एग्जिस्ट हुआ? देखो, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी काफ़ी पहले हो चुकी थी, बट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई लेटर। तो साइंटिस्ट, ये जो डिस्कवरर थे, ये मानते थे कि जो फिनोमेना है इलेक्ट्रिक करंट वो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड को चलता है। कि मानते थे कुछ चीज़ें होती हैं होंगी जो करंट है, करंट के अंदर करंट के जो पार्टिकल पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते होंगे। तो तभी से ये पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल टर्मिनल बोलने लगे थे और नेगेटिव को लो पोटेंशियल टर्मिनल बोलने लगे थे। तब तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पता लगा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन बननी थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव बननी थी। बाद में साइंटिस्ट में डिस्कशन हुआ कि सर ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब कैसे किया जाए इसे, पब्लिक को पता लगेगा तो बहुत हमारी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने सबने डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि अगर हम लोग डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दे तो कैसा रहेगा। बट फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर हमने जो बुक्स पब्लिश हो चुकी है वो दोबारा रिवाइव करनी पड़ेगी, जो सारे थ्योरम्स वगैरह बन चुके इलेक्ट्रिसिटी की वो दोबारा रिवाइव करनी पड़ेगी, जो सारे सर्किट डिजाइन कर चुके हैं हम लोग वो दोबारा से सारे रिवाइव करने पड़ेंगे, सारे से फिर से दोबारा से न्यू एल्गोरिथम्स बनानी पड़ेंगी। तो सोचा कि ऐसे किया जाएगा तो बहुत बड़ा एक टाइप का डिजास्टर होगा, सारी चीज़ों को रिकॉल करो, दोबारा से सारी चीज़ें करो। उन्होंने बोला कि क्यों ना जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, बट ये कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन है पुराने टाइम के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो आज भी हम लोग वही मानेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में एक बहुत बड़ा फ्लो देखने को मिलता है। बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग मानते हैं, बट एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बनेगी मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी क्या मानते हैं हम लोग? डायरेक्शन ले ले, डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होगी? टेकन फ्रॉम, ओके पहले एक चीज और क्लियर कर दूं। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को बुक्स में लिखा होगा तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकती है भाई? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है जैसे 2 एम्पियर, पर डायरेक्शन भी तो देखो होती है। सर्किट्स में देखोगे डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, बट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। एक थर्ड क्वांटिटीज भी होती हैं दैट आर नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो तुम बोलोगे सर ये तो वेक्टर क्वांटिटीज है, नहीं, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट उन्हें फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? टेंसर क्वांटिटीज। अब तो डायरेक्शन जो लेते हैं हम लोग वो क्या ट्रीट करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां एक वर्ड हम जो जरूर लिखेंगे दैट इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken from पॉजिटिव को बोलेंगे हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू नेगेटिव लो पोटेंशियल टर्मिनल, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग। कन्वेंशनल में होता है पुराने टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट देखो, मेजरिंग यूनिट जो होती है इसकी, नापने वाली यूनिट, मेजरिंग यूनिट जो हम लोग इसकी लेते हैं दैट इज नोन एज एम्पियर। एक साइंटिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, उनके ऑनर पे उनके सरनेम से बना एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जो डिवाइस यूज करते हैं हम लोग करंट को नापने के लिए, दैट डिवाइस इज नोन एज एम्पियर मीटर, या शॉर्ट में हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, एमीटर। और हमेशा एमीटर किस में जुड़ता है, सीरीज में। अभी आगे क्लियर करूंगा वो सीरीज में क्यों जुड़ता है। दैट इज मेजरिंग डिवाइस जो मेजरिंग डिवाइस है दैट इज नोन एज एमीटर, एंड ये किस में जुड़ता है, सीरीज में। ये बच्चों याद रखना, सीरीज में। अब ये था कॉन्सेप्ट हमारा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। सेकंड फिनोमिना हम लोग देखते हैं दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। या एक दूसरा नाम भी है इसका, दैट इज नोन एज वोल्टेज। अब ये देख लेते हैं ये क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस का जिक्र हो रहा है, किसी चीज का डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का होता है बताओ, डिफरेंस हमें किस चीज का मिलता है देखने को, दो नंबर्स का होता है ना डिफरेंस, दो चीज का डिफरेंस। तो अब देखो फॉर्मूला ये मैंने यहां, फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम टेकन सेकेंड्स। नाउ हियर बैटरी ने यहां से फोर्स लगाई, यहां से फोर्स लगाई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे। और जब भी फोर्स मोशन प्रोड्यूस करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बोलते हैं उसे, वर्क। बोलते ना फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इक्वल टू क्या, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये Fs। अब जब फोर्स लगी, बैटरी ने फोर्स लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू किया, मोशन, तो कुछ वर्क डन हुआ। अब अगर हम लोग वर्क डन देखेंगे, यहाँ पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं, तो पॉइंट ए पे जो वर्क डन होगा, यहाँ से बैटरी ने काम करना शुरू किया, बट जितना भी टोटल हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं वर्क डन के लिए वो कन्वर्ट नहीं हो पाता नेट वर्क डन में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मोशन तो करना शुरू करेंगे बहुत स्पीड से, लेकिन यहाँ तक आते आते इनकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि आपस में टकराएंगे भी, उससे कुछ एनर्जी जो होगी हमारी वो लॉस में चली जाएगी। तो जितना भी बैटरी ने वर्क डन किया पॉइंट ए से चार्जेस को बी तक पहुंचाने में, वो डिफरेंस जो है वर्क डन का, कि यहाँ पे वर्क डन ज्यादा होगा, मींस यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा चार्जेस के अंदर, और यहाँ तक आते थे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना भी इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम पॉइंट वन टू अनदर पॉइंट इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन विद इन ए कंडक्टर। यहाँ चार्जेस है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल रहे हैं, या कंडक्टर भी तुम लोग ले सकते हो, कि जितना भी वर्क डन करती है बैटरी चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होता है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing electric charges from one point to another in a given electric field। हाँ, कि जितना भी बैटरी वर्क डन करेगी चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, वो क्या होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैंने ले लिया VA और यहाँ पे पोटेंशियल कितना ले लिया VB, तो डिफरेंस निकालना है, कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट ए पे, क्योंकि फोर्स यहाँ पहले लग रही है ना, यहाँ लॉसेस हो रहे हैं, तो लॉसेस की वजह से कुछ एनर्जी बेकार जा रही है, यहाँ तक जाते जाते वो कम हो रही है। तो पोटेंशियल लेते हैं हम लोग VA माइनस VB इज इक्वल टू, क्या किया, बैटरी ने वर्क डन किया किस चीज को, चार्जेस को पहुंचाने में। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ, A से B तक। तो नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, या सिंपल हम लोग V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। दोनों का डिफरेंस मैंने कुछ नेट ले लिया और वर्क डन जो भी था W अपॉन Q। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने के लिए, जैसे हमने यहाँ नापने के लिए डिवाइस यूज किया था ना, इसकी यूनिट थी, तो यूनिट देख लेते हैं। जो यूनिट होगी, मेजरिंग यूनिट होगी हमारी, मेजरिंग यूनिट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की, वो होती है हमारी वोल्ट्स।
कैपिटल वी से लिखते हैं, वोल्टेज या वोल्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं। दूसरा मेजरिंग डिवाइस, जिस डिवाइस से इसे नापते हैं, तो यहाँ मेजरिंग डिवाइस जो है वो होता है हमारा क्या, वोल्ट मीटर। और याद रखना वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, जब भी वोल्ट मीटर को जोड़ोगे पैरेलल में जोड़ोगे। क्यों पैरेलल में जोड़ोगे, देखो हमने वोल्टेज का डिफरेंस नापना है या पोटेंशियल का डिफरेंस नापना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए पे कितना वोल्टेज है ना, यहाँ पे नापना पड़ेगा। तो एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करोगे, एक दूसरा ये, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, एक जगह से पोटेंशियल नापता, दूसरी जगह से पोटेंशियल नापता, दोनों का डिफरेंस करके तुम्हें दे देता है। तो इसी वजह से इसे हमने दो एंड्स पे जोड़ना पड़ता है और इसी वजह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो ये था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। साथ साथ स्टूडेंट्स नोट्स बनाते चलो। अब हम लोग थर्ड फिनोमेना, फिफ्थ फिनोमेना देखेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, हमने 9th में पढ़ा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या बेसिकली, अगर मैं बोलूं व्हाट इज फ्रिक्शन, तो तुम लोग बोलोगे मोशन को अपोज करने वाला। तो अपोज करने वाली चीज क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो यहां भी एक रेजिस्टेंस अराइज होता है। मैंने तुम्हें बताया था जब बैटरी फोर्स लगाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स को तो ये मोशन में आना शुरू हो जाएंगे, ये वाले मोशन में आए, बट ये अभी किस में है, रेस्ट में है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनसे टकराएंगे तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन की वजह से हमारी कुछ एनर्जी लॉसेज में चली जाती है कि जब इनसे टकराएंगे फिर ये इनसे टकराएंगे तो हमारी बहुत सारी जो एनर्जी हो जाएगी वो लॉसेज में चली जाएगी, जो किस चीज में यूज होनी चाहिए थी, कन्वर्ट होनी चाहिए थी किस में, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो एनर्जी हमारी वो लॉसेज में चली जाती है। और यहाँ जो लॉसेज होते हैं वो हीट की फॉर्म में मिलते हैं। देखा होगा तुमने कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ टाइम बाद उसे टच करोगे तो कैसा हो जाता है, वो गर्म। गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की लॉसेज में चली जा रही है, और उन लॉसेज की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुकता है या हिंड्रेंस आती है, उसमें बाधा आती है, उसमें उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज अपोजिशन। क्या होता है बच्चों, अपोजिशन और हिंड्रेंस। अपोजिशन और हिंड्रेंस किस चीज में, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, कॉलिजन। उस कॉलिजन की वजह से क्या होता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉसेस में चली जाती है और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जितना भी नेट वर्क डन बैटरी कर रही है वो टोटली कन्वर्ट नहीं हो पाती है दूसरे एंड तक। Hindrance is the flow of electric charges within conductor. और ये किसकी वजह से होता है, कॉज क्या है इसका, कॉलिजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। और इसका सर्किट सिंबल देखोगे तो सर्किट सिंबल इसका स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। जैसे कोई बाइक ट्रैवल कर रही है रोड पे, अगर रोड स्मूथ होगी, ट्रैफिक कम होगा तो क्या होगी, आसानी से बाइक भागेगी। लेकिन जैसे ही उस पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, बाइक्स को फिर स्लो बाइक ब्रेक लग के चलना पड़ेगा ना, या कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बाइक्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, व्हीकल की स्पीड को। तो वैसे यहाँ रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। ये वाला ओम नहीं है जो हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, ये ओम है। एक साइंटिस्ट है, उनका सरनेम था ओम। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग आगे, एक रिलेशनशिप भी दिया था ओम ने बिटवीन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है तुम्हारा V/I, दोनों का रेशियो, कि कितना वोल्टेज हमने अप्लाइड किया और कितना हमें करंट मिला सर्किट में। तो ये तीन डेफिनेशन बच्चों हमारी क्लियर होगी। फर्स्ट पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेस विद इन ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि जितना भी वर्क डन हो रहा है, वर्क डन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कंडक्टर के अंदर। तीसरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या था, जो भी बेसिकली अपोजिशन या हिंड्रेंस आ रहा है किस में, इलेक्ट्रिक चार्जेस में,
किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से, वो क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। अब इसके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ये।